अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 7 सर्कल और केपीके बोर्ड में चैप्टर नंबर 7 कॉनिक्स 1 से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हुए सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो साथ हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल, यानी नॉर्मल टू सर्कल की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। फर्ज करें मेरे पास ये दिस इज द सर्कल, ये मेरे पास सर्कल है। फॉर एग्जांपल सर्कल को हम ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, सर्कल क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द सर्कल। ठीक है, चलो ये मेरे पास सर्कल है। अब ये सर्कल का चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बेहतर बना लूँ। चलो ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सर्कल क्या होता है कि एक लेट सपोज अगर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी, ठीक है, तो दिस दिस डिस्टेंस जो पॉइंट पी मैंने भी प्लॉट किया है, ये पॉइंट पी सेंटर से डिस्टेंस आर के ऊपर है। तो अगर आप तमाम पॉइंट्स जो सेंटर सी से आर डिस्टेंस के ऊपर हैं, अगर आप उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लें और उनको ज्वाइन कर दें, तो जो चीज़ आपके पास बनेगी वो सर्कल होगा। अब व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल को ड्रॉ करने से पहले आई वुड ड्रॉ द टेंजेंट। आई वुड ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो लेट्स सपोज दिस इज टेंजेंट लाइन, क्योंकि सर्कल को ये एक ही पॉइंट पे टच करिए। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, तो जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने थ्रो किया दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द सर्कल, टू द सर्कल। चले नॉर्मल, यहाँ पे मैं सिंपली इसको बेहतर फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा नजर भी आए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लाइन है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। चले दिस लाइन इज नॉर्मल, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज पी विच इज x1 y1, विच इज x1 एंड y1 x1 y1। और जबकि इस लाइन की स्लोप भी चाहिए। अब इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब इसको देखिए, मैं अगर इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द स्लोप है। लेट्स सपोज अगर इसकी स्लोप m1 है, या चले इसकी स्लोप m2 है और लाइन इस टेंजेंट की स्लोप m1 है, तो m1 टाइम्स m2 दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख के मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट कि मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम हो। अब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे मालूम की जा सकती है? आपको पता है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस e, विच इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर मुझे ये मालूम हो, अगर मुझे ये मालूम हो तो मैं जो है वो इक्वेशन ऑफ तो मैं जो है वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मालूम कर सकता हूँ। बिकॉज कर्व की टेंजेंट मालूम, कर्व की स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका मतलब है अगर इस लाइन की मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ, या फर्स्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन की मैं डिफरेंशिएशन अगर मैं इसको इसको डिफरेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ मैं इसका, ठीक है, तो मेरे पास स्लोप ऑफ
द कर्व, जो सर्कल, बिकॉज कर्व ही है, हर तरफ से कर्व्ड है, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट मैं मालूम कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ पॉइंट px1 y1 के अंदर, तो जब मैं dy by dx मालूम करूंगा तो उसमें अगर x की जगह x1 रख दूं, y की जगह y1 रख दूं, तो मेरे पास स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट px1 y1 आ जाएगी, यानी इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो जब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी तो m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1 रख के मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम कर सकता हूं। देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मैंने मालूम की, अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे राइट साइड पे करना पड़ेगा इसको, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात की थी जो थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है। हमने बोला था अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको मैंने ड्राइव किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास dy बाई dx आई थी एट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे ऊपर मेरे पास dy बाई dx इसके इक्वल था माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस f, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसको मैं यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, चले जी मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और अभी हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके जाऊंगा जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और साइड पे लेके जाऊंगा। चलें, अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। दिस इज द dy बाई dx एट इक्वेशन ऑफ यानी स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, चलें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 उसके ऊपर क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस x1, सॉरी ब्लैक कलर, माइनस इसको मैं रिमूव कर दूं, माइनस इंटू x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस f, ठीक है। दिस इज एट पॉइंट x1 y1। अब मैं चूंकि दोनों की स्लोप जो है, दोनों की स्लोप का यानी स्लोप ऑफ m1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ m2 है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल हो जाएगी -1 ओवर m1। दैट मीन्स के माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 ओवर माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस f, y1 प्लस f, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, यानी इस डिनोमिनेटर के अंदर जो y1 प्लस f जो डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, ये बन जाएगा y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस जी, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब मेरे पास अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुकी हुई है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली बहुत आसानी के साथ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1। हमने अगर पॉइंट भी मालूम हो, स्लोप मालूम हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 है इस केस में, तो m2 इंटू x माइनस x1। नाउ व्हाट इज y माइनस y1, ऑफ कोर्स पॉइंट यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 क्या है, y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, x1 प्लस g इंटू x माइनस x1 तो ये जो चीज है इधर डिवाइड हो रही है, तो जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जी y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू y1 प्लस f ओवर y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले या इस फॉर्म में भी रखें, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज ये जो है ये कांस्टेंट, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है, g इज कांस्टेंट है, तो ये एक जो है वो, बिकॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक लाइन है, तो डेफिनेटली वो लीनियर इक्वेशन होगी। देखिए अगर इसमें y भी लीनियर रहेगा, x भी लीनियर है, ठीक है। सो दिस शोज दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स, सॉरी, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ, यहाँ से स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, this represents equation of normal to the circle, तो ये इस तरह से हम जो है
वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मजीद जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम है हमारे पास, ये पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर द पॉइंट P -5 6 एक पॉइंट है जो कि हमने बताना है कि क्या ये लाइज आउटसाइड यानी सर्कल के बाहर लाई करता है, ऑन यानी सर्कल के बाउंड्री के ऊपर, और इनसाइड ये सर्कल के इनसाइड में लाई करता है। कौन सर्कल क्या है? x² + y² -2x -2y -39 = 0। ठीक है, अब एक तो तरीका यह है कि आप इस सर्कल का देख लें कि इसका सेंटर क्या है और इसका ओरिजिन, इसका जो है वो रेडियस क्या है, उसके हिसाब से हम सर्कल को ग्राफ कर लें और फिर हम जो है इस पॉइंट को भी प्लॉट कर लें और वहां से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन हमने ग्राफ किए बगैर बताना है, एल्जेब्रिकली बताना है। ठीक है, तो उसमें किस तरह से बताया जा सकता है? अभी हम जैसे कॉन्सेप्ट लेक्चर में हमने बात की कि अब अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो जाहिर है अगर ये पॉइंट P सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब है इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट P को इस सर्कल के इन साइड में पुट करूंगा, यानी फर्ज कर लें पॉइंट P x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2x1 -2y1 -39 जो है, जब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये किसके बराबर आए? 0 के। अब x1 क्या है? ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट y1 है। चूंकि सर्कल के मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, मैं एक डमी से सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, फर्ज कर ले मेरे पास, और हम फर्ज कर लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये सर्कल है, मिसाल के तौर पर अगर ये सर्कल है, फर्ज कर लें, चले मैं थोड़ा सा बेहतर बना लेता हूँ, अगर ये सर्कल है मेरे पास, चलें फर्ज कर लें अगर ये सर्कल है, तो पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो सर्कल के अगर ऊपर लाई करता है, बाउंड्री के ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब है वो सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1 और y1 को वहां से पुट करने से वो जवाब बराबर आएगा। फिर हमने ये भी बात की कि अगर जवाब जो है वो ग्रेटर देन आ जाए 0, ग्रेटर देन आ जाए 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये पूरी यानी x1 y1 की वैल्यू डालने से अगर जवाब आ जाए, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -2x1 -2y1 -39 जो है वो अगर आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर वो जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा? आउटसाइड में लाई करेगा, यानी सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, आउटसाइड, वो क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ये हो जाएगा ऑन, ये केस था ऑन द सर्कल। और जाहिर है थर्ड क्या केस है? अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -2x1 -2y1 -39 जो है वो लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, ये y है, ये 9 है। ठीक है, ये 9 है। अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो इन साइड में लाई करता है, अब हम मालूम कर लेते हैं कि क्या ये आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द सर्कल है। अब -5 6 को पुट करें। ठीक है, टू चेक आप x1 की जगह रखेंगे -5 का स्क्वायर, उसके बाद +6 का स्क्वायर, उसके बाद -2 इंटू -5 -2 इंटू 6 -39। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, ये क्या इसकी वैल्यू आती है, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, टू इवेलुएट एट, चले मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, टू इवेलुएट, चले टू इवेलुएट एट -5 और 6, यानी -5 और 6 पे इसको इवेलुएट करना था इक्वेशन को। तो ये आती है जी 25 + 36 और +10 -12 -39। ठीक है, आप 25 + 10 35 प्लस ये बनता है 71। ठीक है, 36 + 36 72 होते, तो 36 + 35 कितना हो जाएगा? 71 -12 और -12 -39 ये बनता है -51 तो 71 -51 ये कितना हो जाएगा?
20 जो है 20 आ गया, ठीक है। अब 20 जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट P है जो गिवन है ये आउटसाइड लाई करता है। ये क्या करता है, आउटसाइड लाई करता है। तो लिहाजा हमने देखें अलार्म से ये बात मालूम कर ली कि पॉइंट P जो है वो सर्कल के इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सर्कल है। तो इसी तरह कोई भी पॉइंट होगा आप उसको इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो आज हम बात करेंगे कंडीशन दैट लाइन में बी टेंजेंट टू सर्कल, यानी वो क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसकी जिसकी बेसिस के ऊपर हम बता देंगे जी लाइन जो है वो टेंजेंट टू सर्कल है, यानी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करिए। देखिए ज्योमेट्रिकली तो बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अब इसके ऊपर एक लाइन जो है इसको हिट करते हैं, लाइन इसके ऊपर थ्रो करते हैं, सर्कल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, चले ये सर्कल है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन थ्रो करता हूं मैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो लाइन जो देखें, लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे भी टच कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट इफ दिस इज लाइन, ठीक है। लाइन लाइन सर्कल के आउटसाइड से भी टच पास कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे भी हिट कर सकती है, लाइक सॉरी चले लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे भी टच कर सकते हैं, जस्ट वन पॉइंट पे भी टच कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये टच तो नहीं करी लेकिन लेट्स सपोज अज्यूम कर लें कि टच करिए, ठीक है। इस तरह बिल्कुल एक पॉइंट पे टच विच इज टेंजेंट। अब हमें यानी उस क्या कंडीशन है एनालिटिकली कैलकुलेट करेंगे, नहीं मैथमेटिकली देखें वो क्या कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यस ये लाइन जो है वो टेंजेंट टू सर्कल होगी, यानी ये वाली कंडीशन हमने जो है मैथमेटिकली देखना है किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे दूंगी तो फिर हमने देखा जी डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली है किसके इक्वल। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखा जी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल आता है, डिस्क्रिमिनेंट आता है 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, जिसको अगर मैं रीराइट करूं तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या चलें इस तरह कर लें जो नेगेटिव वाला उसको बाद में ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेसिकली जा रहा है 4 तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 इज द टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली वी आर कंसर्न विद दिस थिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या कंडीशन बनती है, जरा सी स्क्वायर राइट साइड पे चला जाएगा, दैट मींस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर मैं सी को देख लूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ अगर कोई लाइन ये इक्वेशन को मीट करती है, ठीक है। अगर कोई लाइन जो है जब आप उनकी इंटरसेक्शन से उनकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो अगर वो ये कंडीशन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को होल्ड करे, तो इसका मतलब है वो जो लाइन होगी दैट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये चीज यानी ए स्क्वायर, चलिए तो हमने स्टडी कर लिया बिकॉज हमारी जो कंसर्न चीज थी वो हमने स्टडी कर ली, लेकिन लेट से अगर हम इस चीज को देख लें कि अगर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सो दैट मीन्स और अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर जो है वो इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो लाइन होगी वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही होगी, ठीक है। इसी तरह से जो है यानी जिसको हम सीकेंट लाइन भी कहते हैं, बेसिकली फिर वो लाइन सीकेंट लाइन होगी। इसी तरह से अगर आप ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर जो है वो जो है इज माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। या सिंपली यूं कर लें कि इज लेस देन सी स्क्वायर, तो इस केस में उसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स, उसकी जो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी।